अगर आप लोग एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी फ़ोन हो सकता है, आईफोन का, सैमसंग या फिर रियलमी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन किस तरह ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शंस भी हैं और सिर्फ एनआईसी पर भी ले सकते हैं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेने के लिए आपके पास तीन तरीके कार हैं यूजुअली। सबसे पहला तरीका बैंक, जो कि कोई भी बैंक हो सकता है, बैंक अल-फलाह, एमसीबी बैंक, मिज़ान बैंक या फिर फैसल बैंक, वो आपको क्रेडिट कार्ड पर कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे देंगे, लेकिन हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं। सेकंड तरीका आपके पास हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि किस्त पे, किस्त बाज़ार और इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि अप्लायंसेस से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक आपको इंस्टॉलमेंट पर दे रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं शॉपकीपर्स, जो कि दुकानदार होते हैं, हर मार्केट में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एनआईसी पे आपको इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल फ़ोन दे रहे होते हैं। अब इन तीन तरीकों से आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन इनके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान भी हैं। आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर रहेगा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बैंक इंस्टॉलमेंट वाया क्रेडिट कार्ड। अब ये सिंपल और स्लीक तरीका है। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड तो बैंक हर एक को इशू कर देता है, बट क्रेडिट कार्ड किसी के अकाउंट हिस्ट्री को देखकर उसको इशू किया जाता है। और पाकिस्तान में सिर्फ 4% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, तो इतने ज़्यादा लोग इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें नहीं ले पाएंगे। बट इफ़ यू लकी इनफ कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप ईजिली क्रेडिट कार्ड के थ्रू अल-फलाह बैंक, मिज़ान बैंक, एमसीबी बैंक या फैसल बैंक या फैसल मॉल के नाम से आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पर आप इजीली ऑफिशियली तौर पर अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके, पेमेंट मेथड और पेमेंट प्लान को सिलेक्ट करके सिंपली ओटीपी जैसी डालेंगे, आपका फ़ोन ऑर्डर हो जाएगा और महीने के हिसाब से जो भी प्लान आपने सेलेक्ट किया होगा उससे पेमेंट कट जाएगी। और ये सिंपल तरीका है, ना आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत, सिर्फ घर पे बैठे बैठे आप इंस्टॉलमेंट पे कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं जो ये बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। अब इन बैंक्स के अलावा बहुत सारे लोकल ऑथराइज सेलर्स यानी कि शॉपकीपर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं। प्राइस दे रहा होता है, टेलीमार्ट दे रहा होता है, तो वहां पर आप जाकर उनसे भी परचेज कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड। इनकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस होती है वो 1 से 2% होती है और टाइम पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो लेट फीस से आप बच जाएंगे और ऑलमोस्ट जीरो मार्कअप पे ये चल रहे होते हैं। बट अगर आपका प्लान बड़ा है, 6 महीने से बड़ा है, साल का है, 2 साल का है, तो वहां पर आपको मार्कअप पे करना पड़ेगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो घबराए मत, अगला ऑप्शन आपके लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स भी ऑफर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर किस्त पे या फिर किस्त बाजार। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डिफरेंट शहर में इनके ऑफलाइन स्टोर भी मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ ऑनलाइन पर नहीं बैठे, आप फिजिकली जाके इनका स्टोर विजिट करके भी वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। इनका सिंपल सा मेथड है, आप एक चूज़ करेंगे प्रोडक्ट, वहाँ पर आप उसकी इंस्टॉलमेंट देखेंगे कि आपको 6 मंथ के लिए चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए। इनका फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपका एनआईसी, सोर्स ऑफ इनकम और बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी। उसके बाद आपने 20 से 30% प्रोडक्ट का जो भी टोटल है वो आपने पे करना है। 1 से 2 दिन में आपको अप्रूवल आ जाता है और आपके घर पे वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। और उसके बाद वही मंथली साइकिल जो कि आपने सिलेक्ट किया था 6 महीने या 12 महीने का, वो आपको पे करना पड़ेगा। इस सर्विस के फायदे क्या है? आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पे फास्ट अप्रूवल होता है, 1 से 2 दिन पे आपको हाँ या ना का जवाब आ जाता है। थर्ड नंबर पे फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट्स होती हैं, या कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके नुकसानात भी सुन लीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्कअप पे करना पड़ता है। एक फ़ोन अगर मार्केट में 1.5 लाख रुपए का है तो प्रोबेबली आपको किस्त बाजार या किस्त पे से 2 लाख रुपए का मिलेगा और वहाँ पर 50,000 रुपये आप मार्कअप, इंटरेस्ट, सूद की मद में दे रहे होंगे। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप किस्त को अपनी लेट करते हैं, यानी कि मंथली किस्त आप पे नहीं कर पाते टाइम पे, तो आपकी फीस भी अटैच हो जाती है, जो कि अगेन आपके पैसों में इजाफा करती है। तीसरे नंबर पे आपकी लोकल शॉप्स आ जाती हैं। आपके मोहल्ले का दुकानदार या फिर आपका करीबी जो मोबाइल मॉल है, वहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे होंगे जो कि क्रेडिट कार्ड में दे रहे हैं, वो मैं ऊपर कवर कर चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे भी होंगे जो कि आपके एनआईसी पे आपको इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन दे रहे होंगे। वो आपका बिजली का बिल मांगते हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन दे देते हैं। लेकिन उनका भी मसला ये है कि वो आपको मिल तो जाता है लेकिन मार्कअप उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और 20 से 30% आपको स्टार्ट में देने होते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये आपको स्टार्ट में डाउन पेमेंट करनी
करनी पड़ती है और बाद में आपका 6 मंथ 12 मंथ या फिर 15 महीने का जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है उसको डिवाइड करके इजीली इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। अब लोकल शॉप से मैं लोकल शॉप की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप खुद इन पर्सन जाएंगे, अपनी तसल्ली करेंगे, शॉप की लोकेशन देखेंगे और बंदा जिम्मेदार होगा उस चीज़ का। मैं उन दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि OLX पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन बैठकर आपको इंस्टॉलमेंट का दावा करते हैं और सिर्फ NICP की पिक्चर मंगाते हैं और बोलते हैं आप 5-10 हज़ार रुपये लगा दें या फिर 50 हज़ार रुपये लगा दें। ठीक है, वो सब स्कैम है। ऑनलाइन इस तरह की कोई भी सिस्टम नहीं है सिवाय किस्त पे या किस्त बाजार के। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर है। और मेरा मशवरा यही रहेगा, कोई भी इस तरह का दावा करता है कि सस्ते फ़ोन दूंगा, नॉन कस्टम फ़ोन दूंगा, इंस्टॉलमेंट पर दूंगा और मैं फलाना जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्कैम पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है और आप थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करके इस स्कैम को हवा ना दें। थोड़ा सा अगर आप घर से उठकर कहीं पर चले जाएंगे, अपनी जाल पड़ताल कर लेंगे या फिर इंटरनेट पर बैठ के थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे और मज़ीद इन लोगों को बढ़ावा देने से भी बचेंगे। तो ये 3 तरीके थे जहां पर आप इंस्टॉलमेंट पर अपना मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। और याद रखिएगा, इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करें कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट वर्क करेगा। और कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से उसे पढ़ लिया करें कि वो आपसे किस चीज़ पर साइन करवा रहा है और आप क्या इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। कल को बहुत मिसकंसेप्शन होती है। और मेरा ये ख्याल है कि इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन आपको लेना ही क्यों है। आप इन चीज़ों से अगर बच सकते हैं, इंटरेस्ट से बच सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी चीज़ ले लें, अच्छी चीज़ ले लें, लेकिन पूरी पेमेंट में दें। वो वाले पैसे आप खर्च ना करें जो आपकी जेब पर नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हर मॉडल इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिलेगा। यानी कि आप कोई भी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर बाय नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर केसेस पे। और वो क्यों है वो आपको बिलाल भाई समझाएंगे। और प्राई कार्ड पे वीडियो आ रही है, इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि किस तरह लोकल शॉपकीपर्स आपको पुरानी डिवाइसेस हाई मार्जिन पे दे रहे होते हैं। और ये वीडियो अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले बनते हैं तो डेफिनेटली आपको वॉच करनी चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।